हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल सिंपल सोल पर स्वागत है। आज हम अपनी श्री राधा रानी की एक अद्भुत लीला का वर्णन करेंगे। श्री राधा रानी इतनी दयालु है कि आपने देखा होगा कि हमारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी लेकर रहते हैं और श्री जी हमेशा वर मुद्रा अपने हाथों को खुला छोड़ के रखती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम कलयुगी जीव है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। हम एक क्षण में अच्छा विचार लाते हैं, तुरंत हमारा विचार बदल जाता है। तो महारानी सोचती है अगर ये मेरी तरफ एक कदम भी आएगा और अगर मुझे जरा सी भी देरी हुई तो माया देवी इसको अपने वश में न कर ले। तो महारानी हमेशा अपने हाथों को खुला रखती है। आइए अब हम अपनी श्री जी की अद्भुत लीला का वर्णन सुनते हैं। श्री राधा रानी के एक भक्त हुए गुलाब खान, जिनको सारंगी बजाना बहुत अच्छे से आता था। तो उनके लिए पुजारी जी ने सारंगी बजाने का निज महल में काम दे दिया। वो नित्य प्रति महारानी के लिए सारंगी बजाया करते थे, महारानी को सारंगी सुनाया करते थे। उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था राधा। और राधा बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी, छोटी सी थी, सारे लोग बहुत खुश हो जाया करते थे। गुलाब खां सारंगी बजाया करते थे और उनकी बेटी राधा नृत्य करती थी। अब देखते ही देखते राधा बड़ी हो गई। अब गुलाब खां के लिए उनके विषय में चिंता होने लगी कि ये बड़ी हो गई हैं, अब इनका हमें विवाह करना होगा। एक अच्छा सा वर देखकर उन्होंने उनका विवाह तो कर दिया, लेकिन जो विरह उन्हें हुआ उसमें वो व्याकुल हो गए। अब उन्होंने अपने घर पे रहना छोड़ के श्री राधा रानी के महल की सीढ़ियों पर हमेशा पड़े रहते थे और बहुत व्याकुल होते थे। उन्हें लगता था मेरा कोई नहीं है संसार में, और बस राधा 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 ही जपते थे। एक बार वो सीढ़ियों पर 3 दिन पड़े रहे और राधा ही राधा राधा ही राधा बस नाम का उच्चारण कर रहे थे। चौथे दिन लोगों ने देखा कि एकदम से वो महारानी की सीढ़ियों से गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों को लगा कि शायद हो गया होगा, उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। शायद उनका विरह इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर क्या, लोगों ने उनके नाम पर समाधि बना दी। आज भी श्री राधा रानी की सीढ़ियों से उतरने के बाद जब आप पीली पोखर की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक रास्ता गया है, उस रास्ते पर ही गुलाब खां की समाधि है। तो कुछ दिनों के बाद जब पुजारी जी महारानी के पट बंद करने के बाद नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों से निकल के गया है। तो उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा, एकदम वो चौंक गए। उन्होंने देखा ये तो गुलाब खां है। उन्होंने तुरंत उस गुलाब खां से पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ थे इतने दिनों से कि तुम्हारे नाम पर गांव वालों ने तो समाधि भी बना दी। तो वो कहता है पुजारी जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं महारानी की ही सेवा से वापस आ रहा हूँ। कि तुम महारानी की सेवा से, तुम कैसे मंदिर में प्रवेश कर सकते हो और तुम कहाँ थे? मैं ही तो भी सेवा करके आया हूँ। तो उसने पूछा अच्छा पुजारी जी आप ये बताइए आज आपने क्या सेवा दी, आज आप क्या भोग लगा के आए हो? तो पुजारी जी कहते हैं अभी मैंने महारानी को पान की बीड़ा दी है। इतना सुनते ही गुलाब खां ने अपनी जेब में से निकाल के वो दिखा दिया। पुजारी जी चौंक गए, वो तो वही बीड़ा थी जो अभी रख के आए हैं। तो गुलाब खां कहते हैं कि ये बीड़ा मुझे श्री जी ने दी है, उन्होंने खुद चखने के बाद अब ये मुझे प्रसादी दी है। तो उन्होंने पूछा आखिर तुम्हें महारानी की सेवा मिली कैसे, तुम तो सीढ़ियों पर पड़े थे ना? तो उसने कहा हाँ मैं सीढ़ियों पर पड़ा था। चौथे दिन एक लाली आती है और मुझसे कहती है बाबा तो यहाँ क्यों पड़ा है, चलो मैं तुम्हें महारानी से मिलवाती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे मंदिर में प्रवेश करा दिया और मंदिर में जाके मैं देखता हूँ साक्षात श्री जी बैठी हुई थी और उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे निकुंज में प्रवेश करा दिया। पुजारी जी मैं सच कहता हूँ, मैं निकुंज लीला के दर्शन करके आ रहा हूँ। पुजारी जी एकदम से चौंक गए और भावमय हो गए कि
कि हमारी श्यामा जो कितनी दयालु है। जो व्यक्ति विजातीय है, जैसे हम कहते हैं कि अन्य जाति का है, और उसके श्री राधा राधा नाम उच्चारण से उसे अपना लिया, तभी तो कहते हैं एक बार जो बोले राधा मिट जाए जीवन की बाधा। इसीलिए ऑलवेज चैंट हरि नाम केवलम। हरे कृष्णा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।